5 विषयों पे बात करेंगे। मोनालिसा और मोनालिसा से ही सारे जुड़े हुए सब सवाल हैं ये। यानी समय खराब हो तो ऊंट पे बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है, उस विषय में बात करेंगे। समय अच्छा हो तो देता छप्पर फाड़ के, बिल्ली के भाग से छींका कैसे टूट पड़ता है। अगर आपको घर के संस्कार और छोटे कपड़े पहनने हैं बड़े उतार के, और माँ को बहन, बहन को लुगाई, ये सब कुछ देखना और बनाना है, संस्कार खत्म करने हैं, तो बॉलीवुड का रस्म सीखिए, तो बॉलीवुड में भर्ती हो जाइए। तो इन्हीं सारे सवालों पे बात करेंगे और ये सब कुछ जुड़ा हुआ है मोनालिसा से। सिर्फ वहाँ से ही आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स, लास्ट तक बने रहें। अगर फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मैं बात करता हूं, जैसे मोनालिसा 17 साल की एज में फर्स्ट टाइम अपने महाकुंभ माला बेचने आती है। माला बेचने आती है, घूमते फिरते माला बेच रही है, और उसके बाद में उसकी कोई वीडियो बना लेता है और वो वीडियो डाउनलोड कर देता है और वो वायरल हो जाती है। जब वायरल हो जाती है तो अब उसको माला बेचनी दुश्वार हो जाता है, और उसके आगे पीछे कैमरामैन, पत्रकार सब अपने अपने वीडियो बनाने के लिए, उससे कुछ बुलवाने के लिए, जहाँ तक कि खूब हाहाकार हम देख रहे हैं कि सब कुछ उसके पीछे घूमने लगते हैं लोग अपने वीडियो बनाने के लिए और व्यूज बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों बात, और वो लड़की देखते ही देखते इतनी वायरल हो जाती है, इतनी वायरल हो जाती है कि हर जगह यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम से लेके सब पे वही दिखने लगी। और सिर्फ किस लिए, क्यों वायरल हुई हो? देश में उससे खूबसूरत लड़की, उससे पर्सनैलिटी वाली लड़की, उससे छब शिकल वाली लड़की बहुत हैं, बहुत हैं, लेकिन सिर्फ आंखों की वजह से वो वायरल होती है उसके घर में। जबकि और की भी, उसकी कजन की, ब्रोदर की, सबकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, माँ बाप से लेके सबकी हैं। हाँ, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी कि 100 में से जो 20% होती, जो आंखें हैं लोगों की ऐसी, जैसी कि मोनालिसा की हैं, तो 100 में से 20% में के अंदर एक मोनालिसा भी है, और उसकी जो कजन भी हैं जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, एक कजन है उसकी, वो भी साथ में वायरल हो रही थी। तो दोस्तों अब ये है कि ऐसी नहीं तो पर्सनैलिटी है, ना इतनी खूबसूरत है और ना कोई पढ़ी लिखी और ना कोई इतना वो है, एक माला बेच रही थी, आंखों की वजह से वो लड़की वायरल हो गई। इसमें सहयोग ऊपर वाले का रहने दो। जो मैंने कहा था कि जब देता है तो देता है छप्पर फाड़ के, जब ऊपर वाला देता है तो देता है छप्पर फाड़ के। अब बात करते हैं, जैसे कि तो एक ये कहावत भी सुनी होगी कि जब किस्मत अच्छी होती है और नसीब में ये सब कुछ होता है, तो आपने देखा है बिल्ली के भाग से छींका गिर जाता है। एक कहावत है कि बिल्ली के भाग से छींका टूट गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने संस्कार खोने की। तो यहां पे मोनालिसा से ही जुड़े हुए हैं सब, यहां से सवाल मिलेंगे। मोनालिसा की माँ और बाप सब होते हैं उसमें मेला में। पत्रकार, कैमरामैन मोनालिसा की माँ के पास आ जाते हैं और सब वहां मोनालिसा भी बैठी होती है और मोनालिसा परेशान हो गई होती है। मोनालिसा के पास आके उसकी माँ से बोलते हैं कि अब तो आप बड़े आदमी बन जाओगे, आपको एक कोठी मिलेगी, आपको गाड़ी मिलेगी, आपकी लड़की को तो फिल्म में ले लेंगे लोग, डायरेक्टर आएंगे, प्रोड्यूसर आएंगे, जो है और वो है सब कैमरामैन उसको ये बोलते हैं। लेकिन ये सवाल नहीं, सवाल है ये कि उसकी माँ का जवाब देखिए आप। माँ ने किस तरह से बॉलीवुड को तमाचा मारने का काम करा। माँ ने साफ सुथरे लफ्जों में कहा कि हमें बॉलीवुड में अपनी लड़की नहीं भेजनी है, हमारे पास झुग्गी है रहने के लिए, नहीं चाहिए हमें बड़ा घर, क्योंकि हमारी लड़की पूरे कपड़े पहनती है और बॉलीवुड में छोटे कपड़े नंगा नाच होता है। तो ये सवाल सुनिए कि हमें चाहे वो करोड़ों रुपया दें, अरबों दें, हमें नहीं भेजनी अपनी लड़की, हम झुग्गी में ही खुश हैं,
क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनते। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो झुग्गी में रहने वाली भी बॉलीवुड के विषय में, संस्कारों के बारे में वो जानती है, और वो भी उसको कोई वैल्यू नहीं देती उस काम के लिए। तो ये तो जायज सी बात है। आप भी इस चीज को जानते होंगे कि बॉलीवुड में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है। ईमान, धर्म सब कमाने के पीछे, पैसे के पीछे सब बिक गया होता है, क्योंकि उसी को बेटा बनाते हैं, और वही बेटे की बहू भी बन जाती है, और वही माँ बन जाती है, वही बहन बन जाती है, वही लुगाई बन जाती है। उसी के साथ स्वागरात दिखाई जाती है, उसी के साथ भामरा दिखाई जाती हैं, उसी के साथ सब कुछ दिखाया जाता है। वही छोटे कपड़े उतार रही होती है, और वही सारा कुछ। जानी आपने सब देखा है कि बॉलीवुड में कैसा होता है। तो ये बॉलीवुड ने एक संस्कार नाम की चीज को देश से खत्म करने का काम किया है। जो पहले नारी फुल कपड़े पहनती थी, जिसका कहा जाता है बड़ी बूढ़ों की उसमें कि औरत का शरीर ही जो बने सबसे बड़ा गहना है, और आजकल बॉलीवुड की दी हुए संस्कार, जो इसको देख देख के जिस तरह से बच्चे बिगड़े हैं कि वो शरीर को ओपन करके घूमती हैं, कोई ढकने का मतलब नहीं है। कुछ परसेंट हैं, अभी 40% तो हैं जो देश के संस्कारों के हिसाब से चलती है, बाकी 60% बच्चे इनको बिगाड़ चुके हैं, बेटी बेटा सबके लिए, बॉलीवुड की जरिया से। क्योंकि जो खुलेआम चुम्मा चाटी करना, खुलेआम प्यार करना, खुलेआम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, खुलेआम पटा लेना, खुलेआम सब कुछ करना, तो इसने संस्कारों की धज्जियां उड़ा दी। ठीक है जी। बहुत से उग्रवादी भी, बहुत से बदमाश भी इनसे गोली चलाना सीखे। इनके जो पॉइंट होते हैं, जिस तरह से पॉइंट सीखे हैं लोग बाग, क्या ये बॉलीवुड से निकल के बहुत शों पे इस पर असर पड़ा था। जो है फिल्म में विलन का रोल और हीरो का रोल जो करते हैं, तो जिस तरह से ये फायरिंगबाजी ये सब वो सब होता है, वो सब कुछ देख के बहुत से लड़के बिगड़े, इससे उस पर प्रभाव पड़ा था। जी हाँ। तो दोस्तों, ये तो हो गई बॉलीवुड की कहानी। छोटे कपड़े पहनने हैं, संस्कार खोने हैं, तो आप बॉलीवुड में चले जाइए। अब बात आती है यहाँ ऊंट की। कहते हैं जब समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। समय खराब होता है तो अच्छा समय कब आएगा कोई पता नहीं है। तो दोस्तों, इसकी वो कहावत है, जैसे कि मोनालिसा देखते ही देखते वहां पर वायरल हो गई। बाकी सभी को ये ज्ञात था, लड़कियां और भी घूम रही थी, वो खुद जानबूझ के वायरल होना चाहती थी, लेकिन नहीं हुई। तो दोस्तों, ये है कि सबके समय खराब नहीं है। समय खराब है तो फिर ऊंट पे बैठा हो उसको भी कुत्ता काट लेता और उसका नंबर वायरल होने में नहीं आया। तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतनी ही। लास्ट में पॉइंट थोड़े गलत हो गए, इसका नमस्कार, सॉरी।